नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक टर्म प्लान की। आप टर्म प्लान कहिए, लाइफ इंश्योरेंस प्लान कहिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान कहिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो LIC द्वारा इंडिया में ऑपरेट की जा रही है। बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आपको 1 रुपया रोज से भी कम अमाउंट के अंदर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। स्कीम की पूरी डिटेल्स को जानेंगे और एंड में हम आपको बताएंगे 3 खास बातें जो इस स्कीम से जुड़ी हैं, और अगर आप इस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो 3 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, यानी कि एब्रीविएशन के रूप में इसको हम PMJJBS भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का टेन्योर 1 साल का रहता है। आप लमसम इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। हर साल आपको 330 रुपए डिपॉजिट करना है और इस 330 रुपए के बदले में आपको 1 साल के लिए 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। ये 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस आपका साल पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, और अगर आपको पॉलिसी को रीन्यू करना है तो 330 रुपए फिर से डिपॉजिट करने हैं और अगले साल के लिए भी आपका 2 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा। यह सिर्फ एक जीवन बीमा है जो पॉलिसी धारक के मृत्यु की कंडीशन में ही उसको उसकी रकम 2 लाख रुपए जो है उसके वारिसों को मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं। 330 रुपए साल का ये मिनिमम का जो हमने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है स्कीम। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत सारे प्लान्स लेकर आती हैं, जिसमें आपको कुछ प्लान्स ऐसे भी बताए जाते हैं जो कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाती है, यानी कि जो आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है GST काटने के बाद आपको वो वापस मिल जाता है कुछ सालों के बाद। बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्लान हम आज डिस्कस करेंगे ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर कोई हिडन टारगेट्स नहीं है, कोई हिडन बातें नहीं है, कुछ लुका छुपी वाली बात इसके अंदर हमें नहीं लगी। प्लान बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम को लेना चाहते हैं तो भारत के सभी पोस्ट ऑफिसेज में आपको ये मिल जाएगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है, और काफी हद तक सभी बैंक्स में भी अवेलेबल है। चुनिंदा बैंक्स ऐसे हो सकते हैं जो इस स्कीम को आपको ऑफर ना करें, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो उन सभी बैंक्स के अंदर आपको ये स्कीम जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, इस स्कीम को 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र वाला कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। 18 साल से कम वाला इसको नहीं ले सकता और 50 साल से ज्यादा वाला नई पॉलिसी ये नहीं ले सकता। अगर आपने 50 साल की उम्र से पहले ये पॉलिसी करवाई हुई है तब आप उसको 55 साल की उम्र तक कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद फ्रेश पॉलिसी, यानी कि आप पहली बार अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बीच में आपने पॉलिसी ब्रेक किया है और उसके बाद आप 50 साल की उम्र के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो आप पॉलिसी 50 साल की उम्र के बाद नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर 50 साल की उम्र से पहले आप ये पॉलिसी ले चुके थे और 55 साल तक आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तब आपके लिए ये मुमकिन है, लेकिन 55 साल की उम्र के बाद ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। उसके बाद ये पॉलिसी अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों, NRI भी ये स्कीम ले सकते हैं। ये सभी भारतीय नागरिक और NRI दोनों के लिए है, लेकिन कोई भी विदेशी इसको नहीं ले सकता। जैसा कि हमने पहले बताया कि स्कीम में आपको 330 रुपए हर साल देने हैं। 1 साल में 330 रुपए देने हैं जो कि आपके सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट होंगे। ये किस तरह से होगा हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और 330 रुपए के बदले में उस 1 साल के लिए आपका बीमा हो जाएगा 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। अगले साल फिर 330 आप देंगे, फिर से 2 लाख का बीमा है। उसके बाद अगले साल फिर 330 दीजिए। जब चाहे आप 330 रुपए साल का देना बंद कर दें, आपका अगले साल का बीमा वो नहीं होगा, लेकिन जितनी देर तक आप देते रहेंगे प्रीमियम अपना, उतनी देर तक आपका 2 लाख का बीमा कवर रहेगा। इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनीज को वो रकम यानी कि 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम के मेन बेनिफिट्स क्या हैं, अब जरा इन पर नजर डालते हैं। स्कीम के मेन बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसलिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट स्कीम है। इसमें कोई भी लुका छिपी वाली बात नहीं है, कोई हिडन फैक्टर्स नहीं है इसके अंदर। इंडिपेंडेंट स्कीम है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिपेंडेंट स्कीम यानी कि अगर आपने कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ आप जुड़े हैं जिसमें आपने लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है, किसी बैंक के साथ जुड़े हैं,
कोई भी ABC आपने इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर लाइफ इंश्योरेंस कवर वहां भी करवाया हुआ है, तब भी आप ये स्कीम ले सकते हैं। यहां भी अपना एक्स्ट्रा एक सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर आप कर सकते हैं। चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, सिर्फ ₹1 से भी कम, इनफैक्ट ₹1 रोज का आपको निकालना है और आप 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। कोई मेडिकल चेकअप इसके लिए नेसेसरी नहीं है। आमतौर पर जो प्राइवेट कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, मेडिकल चेकअप वहाँ एक टर्म जरूर होती है जो आप इंश्योरेंस करने से पहले कंपनी आपका करती है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी किसी किस्म का मेडिकल चेकअप नहीं होता, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स फिटनेस के साथ में नहीं लगाए जाते। सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये हमने पहले भी बताया, जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में है, ये उन सभी के लिए अवेलेबल है। और रीन्यू कर सकते हैं आप 55 साल की उम्र तक, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन कंटिन्यू पॉलिसी ही 55 साल तक चल सकती है। फ्रेश इन्वेस्टर अगर है वो 50 साल की उम्र के बाद फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा इसके अंदर। प्रीमियम सेम है सभी एज ग्रुप्स के लिए। आमतौर पर आपने जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान्स देखे होंगे उनके अंदर प्रीमियम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, यानी कि हर साल जो आपको अमाउंट पे करना है वो बढ़ता जाता है। लेकिन इसके अंदर चाहे आप 18 साल की उम्र में इन्वेस्ट करें या 50 साल की, या कंटिन्यू पॉलिसी के अंदर आप 55 साल की उम्र में ये पॉलिसी ले रहे हैं, तब भी आपको सिर्फ ₹330 साल ही देना है। ये हो सकता है कि आगे चलकर सरकार स्कीम का रेट बढ़ाए, अगर उसके पास क्लेम्स ज्यादा आने लगते हैं तो सरकार रेट बढ़ा देती है, लेकिन जो भी रेट होगा वो सभी एज ग्रुप्स के लिए सेम रखा जाएगा, वो किसी के लिए डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ ये याद रखना है कि ₹330 जो आप दे रहे हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। कोई आपको इसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो ₹330 है ये भी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये एक बार आपने पे कर दिए, 1 साल तक का आपका इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद साल तक अगर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप सकुशल वो साल गुजार पाते हैं, तो ₹330 आपने एक तरह से खर्च कर दिए, आपका उस ₹330 पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। स्कीम के अंदर मेन फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है कि आप जब जी चाहे इसको क्विट कर सकते हैं और जब जी चाहे दोबारा ले भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने ले ली तो आप हमेशा इसको चलाने के लिए बाध्य हैं। आप इसे जब मर्जी छोड़ सकते हैं, जब मर्जी दोबारा ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि जब आप दोबारा लेते हैं तो एक फ्रेश इन्वेस्टर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। जो पॉलिसी कंटिन्यू रखने के बेनिफिट्स होते हैं वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि क्या हैं। जो पॉलिसी कंटिन्यू के बेनिफिट्स हैं वो फिर आपको नहीं मिल पाते 45 दिनों तक। ये हम आपको डिटेल अभी इसकी आगे बताते हैं। स्कीम को छोड़ना बहुत सरल है। इसके अंदर आप ₹330 अगले साल पे नहीं कीजिए, बस ठीक है, दैट्स इट, आपकी स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। इसमें आपको कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, किसी और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि स्कीम इंडिपेंडेंट है, आपने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है तब भी आप ये स्कीम ले सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम आप सिर्फ एक ही ले सकते हैं, 1 पर्सन 1 स्कीम। अगर आपने गलती से या जानबूझकर 2 जगह अलग अलग इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन तब भी आपको जो डेथ क्लेम है वो आपके नॉमिनीज को एक ही जगह मिलेगा, 2 लाख रुपए का। और जो दूसरा अकाउंट है उसमें जो प्रीमियम आपने ₹330 चाहे जितनी बार भी आप भर चुके हैं वो प्रीमियम आपको वापस फिर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप चाहे गलती से चाहे जानबूझकर 2 जगह अलग अलग इन्वेस्टमेंट ना करें। स्कीम में एक और टर्म है कि ये ऑटो डेबिट के पैटर्न पर चलती है। आपको इसमें कोई चेक काट कर नहीं देना होता है, हर बार आपके सेविंग अकाउंट के साथ ही अटैच होती है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट पुराना हो या इसके लिए आप नया भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में हो या किसी भी बैंक के अंदर हो, आपका एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। सेविंग अकाउंट में आप 1 टाइम इंस्ट्रक्शन या फिर 1 ईयर टू 1 ईयर यानी कि ईयरली बेसिस पे रेगुलर इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। यानी आप एक बार लिखकर दे सकते हैं कि आप हर साल आने वाले इतने साल तक ₹330 आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, यानी डेबिट होकर इस स्कीम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। या फिर हर साल आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप दोबारा इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर अपनी यस और नो अपना कंसेंट दे सकते हैं। दोस्तों, अब उन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हर स्कीम लेने वाले को ये 3 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि डेथ ड्यू टू एनी रीजन। डेथ का रीजन कुछ भी हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, चाहे वो मर्डर हो, वो सुसाइड हो, किसी
एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है, कोई भी रीजन हो, डेथ का रीजन नहीं पूछा जाएगा। सिंपली इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनीज को 2 लाख रुपए पे कर दिए जाएंगे अगर आपकी स्कीम कंटिन्यू थी। डेथ का रीजन कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, और सुसाइड तक का रीजन भी यहां पर वैलिड रहेगा इन केस ऑफ डेथ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वेटिंग पीरियड का एक क्लॉज है इसके अंदर जो 45 डेज का है, यानी कि आज आपने 330 रुपए पे किए, उस दिन से लेकर, फ्रेश इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, फ्रेश इन्वेस्टर के लिए 330 रुपए जिस दिन वो इन्वेस्ट करता है, जिस दिन वो पे कर रहा है, उसके बाद से लेकर 45 दिन तक का समय रहेगा वेटिंग पीरियड का। यानी इस वेटिंग पीरियड के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो मायने रखता है। उसके बाद डेथ का कारण कोई भी हो, 45 दिन निकल जाने के बाद कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले 45 दिनों में, यानी स्कीम लेने के पहले 45 दिनों के अंदर अगर तो एक्सीडेंटल डेथ है तब तो वो वैलिड है, यानी कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। लेकिन अदर देन एक्सीडेंट, यानी सुसाइड हो, मर्डर हो, किसी बीमारी की वजह से डेथ हो, ऐसे कोई कारण से डेथ होती है तो नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ना ही वो 330 रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन अगर 45 दिन का समय निकल चुका है, उसके बाद आपकी डेथ होती है, तो कोई भी रीजन आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो सिंपली एक 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। यहां यह भी याद रखिएगा कि ब्रेक पॉलिसी के अंदर भी आपका जो 45 दिन का वेटिंग पीरियड है वो अप्लाई होता है। यानी आपने मान लीजिए 3, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय के लिए लगातार आप प्रीमियम भरते रहे, मैच्योरिटी डेट आने से पहले प्रीमियम आप 330 रुपए भर देते थे, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है, साल निकल चुका है, लेकिन आप प्रीमियम भरना भूल गए और 2 दिन और निकल जाते हैं, उसके बाद आप प्रीमियम भरते हैं, तो वो जो 2 दिनों का ब्रेक है वो आपको ट्रीटमेंट देगा एक फ्रेश इन्वेस्टर की तरह से। यानी आप वेटिंग पीरियड फिर से अप्लाई होगा, फिर से 45 दिनों का टाइम आपको झेलना पड़ेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपके नॉमिनीज को क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि पॉलिसी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके अंदर ब्रेक नहीं आए। एक दिन का क्या, 1 घंटे का ब्रेक भी अगर आता है तो आपकी पॉलिसी को नई पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाता है। दोस्तों तीसरी खास बात यह है कि इसका टेन्योर क्या है। 1 साल का टेन्योर है ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसका पॉलिसी का टाइम है 1 जून से लेकर 31 मई, यानी अगर हम इस साल की बात करें तो 1 जून 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक। आप पॉलिसी के अंदर एंटर किसी भी दिन कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हर पॉलिसी धारक की पॉलिसी 31 मई को ही वो साल खत्म मान लिया जाएगा। यानी आप 1 जून को अगर पे कर रहे हैं प्रीमियम तो आपका पूरा 365 दिन के लिए प्रीमियम चला गया है। अगर आप नवंबर के अंदर समझिए पे कर रहे हैं तो भी प्रीमियम के अंदर आपको कोई लेस नहीं मिलेगा। प्रीमियम मिनिमम 330 आपको भरना ही है, लेकिन वो प्रीमियम आपका नवंबर में पे करने वाले इंसान का भी नवंबर से लेकर 31 मई तक का ही गया है। यानी कि आपकी पॉलिसी तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी 31 मई तक ही होती है। इन्वेस्टमेंट डे से लेकर 1 साल तक नहीं गिना जाएगा। इन्वेस्टमेंट डे से लेकर के 31 मई, अगली आने वाली 31 मई तक का इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। 2 लाख रुपए तक की जो इंश्योरेंस है आपको 31 मई के बाद नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब फिर से रीन्यू करेंगे। दोस्तों उम्मीद है ये पॉलिसी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई खास सवाल अगर आप फिर भी आपके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए। जो लोग हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।